हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि यूनजे और सीयून सेंट्रल लाइब्रेरी जाते हैं तो सीयून कन्वीनियंस स्टोर जाता है। तभी वहां पर एक गर्ल आकर सीयून की डेस्क पर एक कॉफी की कैन रखती है। देखकर यूनजे कहता है सीयून को रैली में कॉफी पसंद नहीं है, वह तो उसे जानती भी नहीं, मुझे यह पसंद नहीं। यदि वह उसकी पर्सनैलिटी या टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती तो केवल उसका रूप उसके लिए शेष रह जाता है। यह सोचकर यूनजे उस कैन को डस्टबिन में फेंक देता है। तो यह देखकर सीयून कहता है तुमने उसे क्यों फेंक दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीयून वहां पर कब पहुंचा। फिर हमें दिखाया जाता है कन्वीनियंस स्टोर का सीन। सीयून बोतलें खरीदता है और वह शॉपकीपर उसकी बोतलों को स्कैन करती है। तो सीयून सोचता है क्या मैं उसके प्रति हाइपर हो रहा हूँ। सीयून आगे सोचता है मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। यह फिर सीयून बोतल लेकर वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है और वह सरप्राइज होते हुए कहता है हूँ। सीयून वहां पर गमीज के पैकेट देखता है और उन्हें देखकर कहता है यह वही गमीज है जो सेंजू ने मुझे पहले दी थी। यह देखकर फिर सीयून सोचने लगता है यूनजे ने उन्हें इसलिए ले लिया क्योंकि वह जेलिस था। यह सोचने के बाद सीयून को हंसी आ जाती है और वह हंसते हुए कहता है मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने उन्हें फेंक दिया। सीयून आगे कहता है अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। फिर सीयून उस सीन को याद करता है जब यूनजे कैफे में किसी से मिलने जाता है तो यूनजे उससे कहता है बस कोई जिसे तुमने जानने की जरूरत नहीं है। वह बात याद आने पर सीयून सोचता है वह पर्सन कौन था जिससे उसकी मुलाकात हुई, क्या यह कोई नई गर्लफ्रेंड हो सकती है। सोचने के बाद सीयून एक गहरी सांस लेता है और कहता है हाँ, और फिर वह वहां से जाने लगता है। सीयून लाइब्रेरी पहुंच जाता है और वह यूनजे को देखकर कहता है हूँ यूनजे वही कॉफी फेंक रहा होता है। तो सीयून यह देखकर सोचता है वह कन्वीनियंस स्टोर से लाई गई कॉफी थी, वह नहीं पीता राइट, क्या वह इसे बिना पिए ही फेंक देगा। यह सोचकर सीयून यूनजे के पास जाता है और डस्टबिन की तरफ देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है तुमने उसे क्यों फेंक दिया। सुनकर यूनजे सीयून की तरफ देखता है। फिर सीयून अपना हाथ डस्टबिन की तरफ बढ़ाता है तो यूनजे उसके हाथ को पकड़ लेता है। सीयून कहता है यह खुला हुआ नहीं था, तुम इसे बिना पिए क्यों फेंक दोगे। सीयून की बात को सुनकर यूनजे सीयून की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है यह कुछ भी नहीं है, तुम कहाँ थे। ये सुनकर सीयून कहता है ओ मुझे ताजी हवा चाहिए थी इसलिए मैं कन्वीनियंस स्टोर पर चला गया। यह सीयून यूनजे को बोतल देते हुए कहता है यह तुम्हारे लिए। यूनजे हंसते हुए कहता है यह बिल्कुल परफेक्ट है, मैं तो बस वेंडिंग मशीन पर जाने ही वाला था। बोलकर यूनजे बोतल ले लेता है तो सीयून यूनजे की तरफ देखकर सोचता है तो फिर वह कौन सी चीज थी जिसे उसने पहले फेंक दिया था। तभी सीयून का फोन रिंग करने लगता है तो सीयून अपने फोन को निकाल कर देखता है और वह देखकर एक साथ सरप्राइज हो जाता है। उसके डैड ने मैसेज किया होता है चलो एग्जाम के बाद हम लोग साथ में डिनर करते हैं। मैसेज को देखकर सीयून सैड होकर सोचता है यह मेरे फादर हैं, क्योंकि मैं जल्दी ही छुट्टी पर जा रहा हूँ और मुझे घर वापस जाना होगा, इसलिए मेरे पास मना करने का कोई बहाना नहीं है। सीयून सैड होकर सोचता है मैं कैसे रिप्लाई दूं। सीयून को इस तरह से देखकर यूनजे सीयून के शोल्डर पर अपने फेस को रखता है और कहता है यह प्रोफेसर हैं। यूनजे को ऐसा करता हुआ देखकर सीयून सरप्राइज होकर कहता है ओ हाँ। यूनजे मैसेज को देखते हुए कहता है हूँ और फिर वह सीयून से कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह सुनकर सीयून चौंक जाता है और कहता है हूँ, तुम भी आ रहे हो। यूनजे कहता है हाँ, मुझे तुम्हारे घर पर आए हुए काफी टाइम हो गया है। फिर सीयून अपने फोन की तरफ देखने लगता है तो यूनजे भी सीयून की फोन की तरफ देखते हुए कहता है मुझे तुम्हारे ओल्ड रूम देखे हुए भी बहुत टाइम हो गया है। तो सीयून कहता है वहाँ देखने लायक क्या है। फिर सीयून अपनी फोन की तरफ देखकर कहता है हूँ, वह रिप्लाई देने में हेसिटेट करता है। मैसेज में लिखा हुआ होता है कि मैं यूनजे के साथ आऊंगा। फिर वह सोचता है क्या मैं बहुत रूखा था। भी यूनजे हंसते हुए उस मैसेज को सेंड कर देता है। यह देखकर सीयून एक साथ चौंक जाता है। सीयून कहता है तुम बिना पूछे इसे नहीं भेज सकते। तो यूनजे हंसने लगता है। यूनजे हंसते हुए कहता है यह ठीक है। यह सुनकर सीयून यूनजे की तरफ देखता है। फिर यूनजे वहां से जाने लगता है और टर्न होकर कहता है वैसे भी मैं प्रोफेसर से कुछ कहना चाहता हूँ। यह सुनकर सीयून यूनजे को जाते हुए देखता है और सोचता है मुझे आश्चर्य है कि वह उनसे क्या कहना चाहता है। आगे सोचता है क्या वह पूछेगा कि हम सब एक साथ डिनर कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स, मेरे फादर और हम सब। सोचने के बाद सीयून कहता है फिर भी मेरे फादर के पास मना करने का कोई रीजन नहीं है। यूनजे को जाते हुए देखकर सीयून फिर सोचता है और हॉनेस्टली कहूँ तो यूनजे के साथ रहने में मुझे अधिक कंफर्टेबल महसूस होगा। सोचने के बाद सीयून कहता है वेल मुझे यकीन है कि
यह कुछ भी नहीं है। यह सब सोचने के बाद सियोयून सैड होकर योनजे की तरफ देखता है। हमें दिखाया जाता है कि योनजे अपने बैग में अपना सामान पैक कर रहा होता है। यह देखकर सियोयून कहता है, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रहे हो? फिर योनजे अपने बैग को टांगता है। यह देखकर सियोयून सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या हम पहले ही जा रहे हैं? लेकिन योनजे कोई आंसर नहीं देता, वह सिर्फ सियोयून की तरफ स्माइल करता है। फिर योनजे सियोयून की साइड वाली सीट को हटाते हुए कहता है, बस ऐसा नहीं है, और फिर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारी साइड वाली सीट अब खाली है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। फिर आगे कहता है, ऐसा फील होगा जैसे हम पुराने दिनों में साथ साथ पढ़ते थे। तो सियोयून योनजे की तरफ देखते हुए कहता है, स्टडी बडीज से तुम्हारा क्या मतलब है? अब ऐसा नहीं है कि हम बच्चे हैं। उनकी बात को सुनकर योनजे अपनी बुक्स निकालते हुए कहता है, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साइड में बैठूं? तो यह सुनकर सियोयून कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। फिर सीरियस होकर सोचता है, हाँ, चाहे वह मेरे साइड में हो या मेरे सामने, मैं भी उसी तरह उसे डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। सियोयून को ऐसे सोचता हुआ देखकर योनजे सियोयून की तरफ देखता है कि सियोयून उसे कोई आंसर दे। देखकर सियोयून अपनी सीट पर जाते हुए कहता है, ठीक है, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे वही करो। सियोयून अपनी सीट पर बैठते हुए एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, हाँ। जैसे ही सियोयून अपनी डेस्क पर अपना हाथ रखता है तो वह फ्लिंच हो जाता है और वह सोचता है, हाँ, डेस्क ठंडी क्यों है? फिर अपने हाथ को पलटकर देखता है और सोचता है, यहाँ थोड़ा सा पानी है। डेस्क की तरफ देखता है और सोचता है, यह एक कैन से निकले कंडीशन जैसा दिखता है। यह सब देखने के बाद सियोयून सरप्राइज होते हुए कहता है, यह क्या है? सियोयून की बात को योनजे ठीक से सुन नहीं पाता, तो वह स्माइल करते हुए कहता है, क्या गलत है? तो सियोयून कहता है, ओ कुछ नहीं। सियोयून हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मैं बस एक मोमेंट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था, कुछ भी नहीं है। सियोयून की बातों को सुनकर योनजे सीरियस फेस के साथ सियोयून की तरफ देखता है और कहता है, फिर वह अपने फेस को टर्न करता है और एक झलक किसी पर डालता है। यह वही गर्ल होती है जो सियोयून के डेस्क कैन रखे गई थी। वह सियोयून की तरफ देखती है, वह योनजे को देखकर एक साथ फ्लिंच हो जाती है और वह जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेती है और योनजे उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर योनजे अपने फेस पर हाथ रखकर गुस्से में उस गर्ल की तरफ देखता है और वह कुछ नहीं कहता। गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।